नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। और पुनः अपन इस रात्रि की क्लास में एक बार सभी उपस्थित हैं और टीईटी की मैथ का यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे उन सूत्रों को लिख लेते हैं एक बार फिर से कि n लगातार n क्रमागत प्राकृत। ये फॉर्मूले में डेली इसलिए लिखता हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने लिखा था ताकि आप लोगों को याद हो जाए। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस वन बाई टू। n क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का योग n क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है n प्लस वन। n क्रमागत विषम संख्याओं का n क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। इसके बाद हमने आपको और पढ़ाया n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वह आपको हमने लिखवाया n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। इसके बाद लिखवाया था n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें लिखवाया था 2n n प्लस वन और 2n प्लस वन बाई 3। फिर लिखवाया था n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n 2n प्लस वन 2n माइनस वन बाई 3 n 2n। फिर एक लिखवाया था n लगातार सम हो या विषम, दोनों के लिए काम करेगा, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस वन n प्लस टू अपॉन 6 n प्लस वन n प्लस टू अपॉन 6। लेकिन इसमें हमने स्टार बना के लिखवाया था जो लास्ट में संख्या दी हो उसी को n मानना है, बकाया सम विषम में आधा आधा करके लगाना है। इतने फॉर्मूलों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर रखी है, पिछली 2 क्लासेस में कर रखी है। अब आज का पहला फॉर्मूला आप लोग लिखिए, आपके सामने है आज का पहला फॉर्मूला n लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। आज का पहला फॉर्मूला है n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। ये है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। हम इसमें देखते हैं, चलें देख लें क्या देखना है कि हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम छोटा ही लेंगे 1 से 20 तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो इसमें n बराबर कितना लेंगे भाई? इसमें देखो इसका मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन का, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका कहने का मतलब हो गया 1 का क्यू धन 2 का क्यू धन 3 का क्यू धन 4 का क्यू धन डॉट 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 19 का क्यू धन 20 का क्यू। तो देखिए भाई अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी संख्याएं लेनी, ना इसमें सम है और ना इसमें विषम है। तो अब यहाँ n की वैल्यू 20 होगी। कितनी होगी?
20 होगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सारी संख्या लेनी है, सम भी लेनी है और विषम भी लेनी है। इसका फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपने लिखवाया है n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसकी हम वैल्यू क्या रखेंगे 20 गुणा 20 धन 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 धन 20 10 आ जाएगा, 10 गुणा 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यह हमारे घनों का योग हो गया। क्या हो गया घनों का योग हो गया। आगे हम देखते हैं, अब 1 से 20 तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग तो निकाल लिया। अब अगर हमसे विषम का पूछ लिया जाए, चलो भाई विषम वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं, इसको लिखे रहेंगे, माफ कीजिए क्रमागत का निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सम संख्याओं को, तो लिखें n लगातार, क्यों लिखे हैं फॉर्मूला भी हम आपको दिखाएंगे, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मूला होता है 2n² n+1 का होल स्क्वायर, 2n² n+1 का होल स्क्वायर। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना चाहे 2n ब्रैकेट n+1 का पावर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अब हम लिखते हैं 1 से, हम तो लिखेंगे वही 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो अब भैया इसमें क्या करना है, जो n है उसको हमें क्या कर लेना है भैया आधा कर लेना है। क्यों करना है, देखिए 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग मतलब 2 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3 धन 8 की घात 3 डॉट 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 19 की घात 3 धन 20 की घात 3। ठीक है, तो n यहां हमें आधा करना है, तो n बराबर 20 बटे 2, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 10 आ जाएगी। उठा के 10 को वहां पटक दो तो आ जाएगा आंसर में। क्वेश्चन क्या करेंगे अपन 2n, हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें सरल लगता है ऐसा मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। 10 गुणे 10 11 का स्क्वायर, 11 11 121 121 2 शून्य आ जाएगा पीछे, मल्टीप्लाई 2 0 0 2 4 2 2 4 2 डबल 0 आ गया। ये हो गया हमारा सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला। देखिएगा इसको भी डब्बे में क्या कर लीजिए बंद कर लीजिए। अब अगर हमसे प्रश्न बन जाए n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अब यहाँ तो जगह है नहीं लेकिन इसको याद रखें आप 44, अभी हम एक कुछ चीज दिखाएंगे फिर नहीं निकालते रहेंगे 100। ठीक है, तो लिखें आप n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, लिखिए भाई लिखिए, n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n² 2n² - 1, n² ब्रैकेट 2n² - 1। फिर वही लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा रटा हुआ है, रटा हुआ इसलिए कि हमें कुछ चीजें दिखानी है और जैसे ये सारे फॉर्मूले खत्म होते हैं फिर आपको दिखाएंगे नंबर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 20 तक की घन संख्याओं के, 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यह अपन को निकालना है, यह अपन को क्या करना है निकालना है। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, अब n बराबर यहाँ 20 है तो इसका भी आधा करेंगे, n बराबर 10 करेंगे और फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो इसका क्या होगा n² कोष्टक 2n² - 1, तो n की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर, 2 गुणे 10 का स्क्वायर - 1, 10 का कितना हो जाएगा 100, 2 गुणे 100 - 1,
तो इसका हो जाएगा 100 गुणे 200 माइनस 1, 199 गुणे 100 तो हो जाएगा 19,900। ये हो गया 24,200, ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 44,000 होना चाहिए। देखते हैं भाई, 24,200 19,900 0 0 9 2 11 9 1 10 4 14 3 1 4 44,100 आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी हमारा सही है और यह फॉर्मूला भी सही है। इस तरीके से हमने मेजर फॉर्मूले कर लिए, मेजर क्या, सारे फॉर्मूले कर लिए, और यहां पर हम सारे फॉर्मूलों को लिखे दे रहे हैं एक बार और देखें। और इसके बाद आपको बम्पर बौछार करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखें, अभी लिखते हैं यहां पर, चलो लिखो भाई, एन क्रमागत, एन लगातार या क्रमागत, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर, आप लोग लिखिए एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब पूरे का है विद ब्रैकेट के, मतलब 2 का भी स्क्वायर है, तो याद रखना है, नहीं समझना आप नहीं है अभी क्योंकि लिखवाया है। एन लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, लिख लें 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे अगला लिखते हैं n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो इसका हो जाएगा 2n स्क्वायर, माफ कीजिए n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, 2n स्क्वायर माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले अभी तक की जो क्लासेस में हुए मैंने एक साथ लिख दिए, इनको छाप लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन फॉर्मूलों को दिन में कम से कम 10 बार पढ़ना है आपको, प्रतिदिन पढ़ेंगे आप, 3 दिन पढ़ लीजिए लगातार 10 बार। और कलयुग के जमाने में यदि किसी चीज़ को 21 बार रिपीट कर लेते हैं तो कंप्लीटली हो जाती है, मुनियों जैसी 108 बार माला टानने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिएगा अब हम कुछ करते हैं बौछार प्रश्नों की, और इस बौछार में पहला प्रश्न देखते हैं। चले प्रश्नों की श्रृंखला अपन अगली क्लास में लेते हैं, अभी और कुछ फॉर्मूले उनको देखते हैं, पर पूरी प्रश्नों की श्रृंखला ही लेके आएंगे, उनमें पूरी प्रश्नों की श्रृंखला ही लेके आएंगे। चले कुछ और फॉर्मूले बच्चे हैं इस पर आधारित, उनको हम कर ले पहले, फिर करेंगे। चले पहला है ए के प्रथम n गुणजों का योग, इसको इंपॉर्टेंट करिए, टी 100% एक क्वेश्चन बनता है हर बार। ए के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग पूछ लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, बराबर an n प्लस 1/2। फॉर्मूला है क्या है, an n प्लस 1/2। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताइए, 20 गुणजों का योग बताइए, कितना योग बताइए, 20 गुणजों का योग बताइए। तो अब इसको हम कैसे करें भाई, 16 के प्रथम n गुणज चाहिए तो a बराबर 16 और b बराबर n बराबर कितना 20 गुणज चाहिए, तो गुणजों का योग क्या करेंगे भाई, 16 गुणे n की वैल्यू 20 है, 20 और 20 प्लस 1/2, 2 से काटोगे 10 बार, 160 गुणे 21 गुणा करा देंगे 0 6 32 1 33 3360, कितना हो गया 3360। योग फल आएगा 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग। पहले 20 गुणज क्या हैं चलें, और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए, 3 के प्रथम
10 गुणजों का योग। अरे भाई साहब गुणजों का मतलब 3 के पहाड़े को योग कितनों हुए 10 पूछे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 30 तक चलिएगा, उनका योग बताइए। 30 के प्रथम 10 गुणजों का योग मतलब पहला 3 होगा ना, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24 फिर 27 फिर 30 33 36 39 फिर 42 फिर 45, समझ रहे हैं, 48 51 ऐसे चलेंगे। तो 10 निकालने हैं, तो ये बराबर हमें कितना दे दिया, 3 दे दिया। n बराबर कितने निकालने हैं, 10 निकालने हैं। हमने फॉर्मूला तो पढ़ रखा, सर ने पढ़ाया था, कृष्णकांत तिवारी सर ने। n प्लस 1/2 उड़ा दो, an ब्रैकेट n प्लस 1/2 और a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू है 10 और 10 प्लस 1 बटे 2, 2 पंचे 10, 5 × 15 गुणे 16, वो माफ कीजिए 10 और 1 11, करिए 11 × 5 55 की 5 जलाई 5 और 11 और 5 16, 165 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा 3 के पहाड़े को, पूरा योग करिएगा, 165 ही आएगा। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो देखिए कुछ हम अभी दिखाई दे रहे, जैसे कि हमसे कह दिया जाए कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए, 5 गुणजों का योग बताइए। तो a बराबर 2, n बराबर 5, यही होगा ना। तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मित्रों, n प्लस 1/2, तो a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 5 5 1 6 6 5 30, कितना हो गया 30 हो गया भाई। 2 के प्रथम 5 लिख लीजिए आप, पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 4 6 8 10, देखें 8 2 10 6 4 10 10 10 30 हो गया, 30 के नहीं हो गया। प्रूफ करें, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आपको प्रूफिंग नहीं हो। बस समझते ही है कि आप, अगर आपसे पूछ दिया गया 180 के प्रथम 50 गुणजों का योग बताइए, अब बताइए आप 180 का पहाड़ा थोड़ी लिखेंगे 50 बार, तो इसलिए सीधा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के रटिए, क्वेश्चन अपने मन से बना के कीजिए। कैसे करेंगे, लिखना 500 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताइए, 20 के प्रथम 50 गुणजों का योग बताइए, 40 के प्रथम 50 गुणजों का योग बताइए, 60 के प्रथम 90 गुणजों का योग बताइए, 20 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताइए। तो ऐसे लिखते रहिए आप लोग, घर पे बैठे बैठे मैथ का प्रैक्टिस करना है। जितना आप मैथ को करेंगे उतनी मैथ आएगी। मैथ करते करते अभ्यास कर जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जानिए सिल पर परत निशान, कबीरदास जी कह गए हैं। और यही हमारे थोंडाई महोदय कहते हैं, उसमें भी अपने सिद्धांत स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उनमें भी जुड़े रहें। साइकोलॉजी की क्लास में आपने पढ़ी होगी इसके पहले। अगला फॉर्मूला देखते हैं, ए से बी तक की प्राकृतिक संख्याओं के। चले भाई, इस फॉर्मूले को भी यहां लॉक करवा दे रहे हैशटैग लगा के। ए के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग। अब की बार नारा क्या है, हमें रण विजय करना है, हमें रण विजय करना है। और विजय में हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए, एक सरकारी कुर्सी। हमें एक कुर्सी का नारा है, हमारी एक कुर्सी है। जितने लोग देख रहे हैं उनको एक एक कुर्सी लेनी है और नाम रोशन करना है अपने माँ बाप का, अपने पढ़ाने वाले टीचर का, अपने चैनल का के सक्सेस हब का। चलें, ए से बी तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है a प्लस बी। ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, a प्लस बी और b माइनस a प्लस 1/2। लेकिन शर्त यहां है कि b a से बड़ा होना चाहिए। जैसे हमसे कह दे 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। अब हमें नहीं बन रहा है भाई, ऐसा तो फॉर्मूला ही पढ़ाया, सर ने बताया था, ए से लेके एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ आ गया 51 से लेके 250 तक की आ गया। तो देखिए भाई, ए से लेके बी तक, तो ए की वैल्यू कितनी है 51 है, बी की वैल्यू कितनी है 250 है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए प्लस 1/2। ए की वैल्यू 51 है, बी की वैल्यू 250 है, माइनस 51 प्लस 1/2, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 301 गुणा, यहाँ 51 में से 1 जाएगा 50 जाएंगे तो 200/2, यहाँ करेंगे तो 100, तो आ जाएगा 30 100। ठीक है, यह हो गया।
51 से। अब यह फॉर्मूला सर बनता कैसे है ये भी बता दे रहे, हम इस फॉर्मूलों का उद्भव ही आपको सिखा दे रहे हैं। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन फिर भी चलो हम आपको बताए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को, जैसे कि हमसे कहा जाए 1 से b तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 n की जगह b आने लगा, और n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें पता है n n + 1/2, यही होता है कि नहीं होता है, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हमने मान लिया कहीं बीच में a है, तो निश्चित है यहाँ यदि a है तो यहाँ a - 1 होगा और यहाँ a + 1 होगा, यही तो होता है। नंबर सिस्टम में यहाँ 0 है तो यहाँ -1 होता है, यहाँ +1 होता है कि नहीं। वही तो हमने मान लिया कि यहाँ 1 a से कम है क्योंकि क्रमागत है, और जब क्रमागत की बात हो तब 1 का ही अंतर होता है, जब क्रमागत की बात हो तब 1 का ही अंतर होता है। धांसू क्लास होनी चाहिए और संख्याओं को बढ़ाओ आप लोग, a - 1 a + 1, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि नहीं। अगर हम ध्यान देना, हम लगाएंगे a से 1 तक, तो हम 1 से 1 तक नहीं, a से a - a तक लगाएंगे और a से b तक लगाएंगे। तो चलें a से b तक की लगाएंगे तो b + 1/2, यह आ गया n क्रमागत संख्याओं का योग। ध्यान रखना n की जगह b हो गया तो b क्रमागत संख्याओं का योग ये आ गया। और अब हमसे कह दिया a से a - 1 तक, तो a से a - 1 तक की हम जब निकालेंगे तो n की जगह a - 1 हो जाएगा /2, 1 से 1 कट गया, यहां से आ जाएगा a - 1/2। अब ध्यान रखो यदि हम इतने में से इसको हटा दें तो क्या इतनी संख्याओं का योग निकल आएगा। तो बस हम इसमें से इसको हटा दें तो b + 1/2 माइनस a - 1/2, 2 लासा ले लिया हमने, यहां से ऊपर से क्या हो जाएगा भाई देखें, b² + b माइनस a² + a। यहां देखिएगा a क्या बन जाएगा हमारे एक क्वेश्चन में, b + a क्या बन जाएगा, b² - a² बटे 2 है। इसको हम खोल सकते हैं b + a, तो जो होते हैं आप इसको खोल सकते हैं b + a और b - a खोल सकते कि नहीं खोल सकते, बटे 2, यहाँ से ऊपर से b + a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 + b - a/2। यही तो फॉर्मूला लिखा है भाई साहब, यही तो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला प्रूफिंग आपको सिखा दी गई है। और आज की क्लास के लिए अब कल जबकि हमें क्वेश्चन करने हैं तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले आपके पास हैं, ये सारे फॉर्मूले कल आपकी जुमा पर होने चाहिए। सभी लोगों को जब कल की क्लास स्टार्ट हो तो कल की क्लास के कमेंट बॉक्स में सारे फॉर्मूले पड़े होने चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा। आज की क्लास में भी करें, कल की क्लास स्टार्ट होने के पहले प्रीमियम लगा होता है ना, कमेंट बॉक्स में मारो तगड़े सर मैंने किया, मैं भी नाम बोलूं कितने लोगों ने किया है। इसलिए 2 दिन लगातार आपको कमेंट बॉक्स, आज की क्लास खत्म होने के बाद ये सारे फॉर्मूले आप लोग कमेंट बॉक्स में बैठ के लिखिएगा, 5-10 मिनट में लिख जाएंगे। लेकिन इतना गारंटी, अगर आपने 2 बार भी लिख दिया इन फॉर्मूलों को तो आपको यह फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। चलें कुछ क्वेश्चनों को हम लिखते हैं, कुछ क्वेश्चनों की करते हैं भरमार। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 60। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं, 21 + 22 + 23 + 24 ... 75। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + ... 60। क्या लिखते हैं 60। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 28 + 30 + 32 + 34 + ... 80। क्वेश्चन नंबर 5। अरे कल भी धमाकेदार क्लास होगी, टेंशन नहीं लेना, नई ट्रिकें आएंगी और नए क्वेश्चन भी आएंगे। जितने फॉर्मूले पढ़ाए ना इनसे भी बाहर कई क्वेश्चन आपको अभी आने वाले हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। 1 3 5 7 1 3 धन 5 धन 7 ... 69। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, 5 हो गए, 6वां क्वेश्चन लिखिए 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए, गुणजों का योग। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए 7 1 + 4 + 9 + 16 + ... 6400। करिए भाई, इसका कितना आएगा आंसर। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए 1 + 9 +
हाँ 1 + 9 + 25 + 36 प्लस डॉट 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 डॉट, और जब इसमें कर देंगे तो आएगा वो क्या कहते हैं 400 घन 441, 400 घन 441, नहीं सॉरी 400 नहीं होगा, 441 होगा, 361 कर लीजिए। आपको हिंट देने के लिए कर दिया। इन सारे क्वेश्चनों को आपको करके आना है। 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, 8 के सॉल्यूशन, 8 के आंसर प्लस सारे फॉर्मूले आपको इतने करने हैं। कल की क्लास में अपन 20 धमाकेदार प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। 10 से 20 से लगभग कल की क्लास 40 से 45 मिनट हो सकती है, नहीं हुई तो 8 क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन कराया जाएगा और 10 नए, कुल मिलाकर कल 20 क्वेश्चन का तो अपन कंफर्म सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। और 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद इसका डर खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपन चलेंगे कहाँ पर, फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन ही स्टार्ट करना है। इसके बाद अपन को नंबर सिस्टम के अंदर नहीं, काउंटिंग ऑफ नंबर को काउंट करना सीख लेंगे। कितने नंबर होंगे 1 से 1000 तक, हमने कह दिया 1 से 100 तक 1 की संख्या बताओ, आपको पता होगी। हम कहते हैं 1 से 100 तक 2 कितने आते हैं, 1 से 100 तक 5 कितने आते हैं, 8 कितने आते हैं, इस टाइप के। उसके बाद फिर चलेंगे फ्रैक्शन, मतलब 3 लेक्चर के बाद अपन पहुंच जाएंगे फ्रैक्शन पर। आपको लग रहा है अरे सर तो सर नंबर सिस्टम, अरे जिस दिन नंबर सिस्टम खत्म होगा आधी मैथ खत्म हो चुकी होगी, समझ रहे हैं ना आप लोग। बाय टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सभी लोग बढ़िया सोइए। लेकिन उसके पहले, सोने के पहले एक दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए कि आज मुझे इतना लिखना है और अपना आकलन करिए आज अपने पूरे दिन में क्या सीखा, जो प्रत्येक दिन आपको 4 क्लासें मिलती हैं। बाय टेक केयर।